टॉर्चर जरूर हुआ 14 दिनों में, परेशान जरूर हुए, लेकिन मैंने देश का दिल जीता। मैं चुनाव जीतना मेरे लिए मैटर नहीं है, मेरे लिए मैटर है इस देश के जनता का विश्वास जीतना, और मैंने बिहार का आशीर्वाद जीता है और ये आशीर्वाद मैं बरकरार रखूंगा। और कांग्रेस परिवार का मैंने आशीर्वाद जीता है, कांग्रेस परिवार मेरे साथ है और मैं कांग्रेस परिवार के आजीवन साथ रहूंगा और इस देश की जनता की सेवा करूंगा। पूर्णिया सीमांचल कोसी को दुनिया का नंबर 1 बनाऊंगा। वो वक्त बताएगा, वो चिंता नहीं। नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बिहार के लोकसभा चुनाव के घटनाक्रम का जिक्र करें तो यहां पर इंडिया गठबंधन की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पार्टियों के तमाम नेता एक दूसरे के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। जी हां, बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति में बड़ा नाम रखने वाले पप्पू यादव की। पप्पू यादव ने कुछ दिनों पहले जिस तरीके से अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था, उसके दौरान उन्होंने कहा था कि उनकी किसी भी तरीके की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है और वे किसी डिमांड के आधार पर कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हम बिहार की आवाज को उठाना चाहते हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार देश भर में यात्राएं कर रहे हैं, लोकतंत्र को, संविधान को बचाने की कोशिश की जा रही है और इसी आधार पर मैं उनसे प्रभावित होकर के कांग्रेस पार्टी में फिर से शामिल हो रहा हूं। लेकिन पूर्णिया सीट से नामांकन भरकर कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी यहाँ पर पप्पू यादव ने। आपको बता दें कि आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी पप्पू यादव का खुले मन से स्वागत किया है और उन्होंने समर्थन भी किया है। ऐसे में क्या बीमा भारती के लिए मुश्किलें खड़ी होती नजर आएंगी? तमाम सवालों पर यहाँ पर जवाब लेंगे मेरे सहयोगी अक्षय मेरे साथ है। अक्षय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अक्षय, पहला सवाल ये रहेगा कि पप्पू यादव, बीमा भारती, क्या एक म्यान में 2 तलवार आराम से यहाँ पर रह पाएंगे? देखिए, इसका जवाब कहीं ना कहीं पप्पू यादव ने मुझे लगता है 4 अप्रैल को दे दिया था। पप्पू यादव ने जब अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया, साफ तौर पर ये कह रहे थे कि अब मरते दम तक ना कांग्रेस छोड़ेंगे और ना ही पूर्णिया छोड़ेंगे। उनके बयान से ये जग जाहिर हो चुका था कि कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय पप्पू यादव ने पूर्णिया के लिए किया। क्योंकि अगर आप उनके राजनीतिक करियर पर गौर करेंगे, 5 मरतबा वो सदन पहुंचे हैं, जिसमें से 3 मरतबा वो पूर्णिया से ही सांसद रहे हैं। और जब 4 अप्रैल को नामांकन भरने पप्पू यादव पहुंचे, कहते नजर आए थे साफ तौर पर कि पूर्णिया की जनता ने अन्य क्षेत्रों की जनता से ज्यादा हमारा समर्थन किया है। यानी कि पप्पू यादव को खुद इस बात का कहीं ना कहीं अंदेशा था कि अगर वो चुनावी मैदान में उतरते हैं तो पूर्णिया से उनकी जीत की संभावना ज्यादा है अपेक्षा की जाए अन्य किसी और लोकसभा सीट से। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहने का अंदाजा लगाया कि अगर मैं अपनी पार्टी के बजाय इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बनकर उतर जाऊं तो शायद मेरी जीत में जो प्रतिशत है वो और भी ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन बीमा भारती की तरफ से आरजेडी ने उन्हें झटका दिया, वो भी बीमा भारती के रूप में। अब बीमा भारती ने 2 अप्रैल को नामांकन भी किया, 4 को फिर पप्पू यादव ने निर्दलीय नामांकन भर दिया। अब आप देखेंगे 4 अप्रैल को जब पप्पू यादव ने निर्दलीय नामांकन किया, उससे पहले से ही पप्पू यादव के चलते आरजेडी और कांग्रेस में तनातनी की स्थिति हो गई थी महज पूर्णिया को लेकर के। अब जब यहाँ निर्दलीय नामांकन भर दिया है तो अब आप यहाँ जाएंगे कि पूर्णिया में मुख्य रूप से मुकाबला 2 नहीं त्रिकोणीय हो गया है। एक और इंडिया गठबंधन की बीमा भारती है, दूसरी ओर एनडीए प्रत्याशी यहाँ पर आने बाकी हैं, तो तीसरी ओर यहाँ पर अब पप्पू यादव आ गए हैं। और पप्पू यादव जो वोटों में सेंधमारी करेंगे वो मुख्य रूप से इंडिया गठबंधन के वोट काटने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ आपने बात की 2धारी तलवार की, तो मैं यहाँ पर जिक्र करूंगा कि 2धारी तलवार जरूर ये पप्पू यादव और बीमा भारती के नाम की इंडिया गठबंधन ने अपने पास रख तो ली है, लेकिन जो तलवार है ये पप्पू यादव की तरफ से ज्यादा नुकीली और पैनी नजर आ रही है, जो इंडिया गठबंधन को ही नुकसान पहुंचा सकती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पप्पू यादव की तरफ से पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना आरजेडी और इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। ऐसे में क्या अक्षय ये तमाम संभावनाएं नजर आती हैं कि पूर्णिया सीट को लेकर जिस तरीके से पप्पू यादव अड़े हुए हैं, क्या बीमा भारती उनको समर्थन करती हुई नजर आए और क्या एक सीट यहाँ पर कहीं ना कहीं
जो पूर्णिया की सीट है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस पार्टी को और दे दी जाए? क्या इसकी कोई संभावना नजर आती है? देखिए दिनेश, इसकी संभावना कुछ वक्त पहले तक थी, लेकिन अब मुझे इसकी बात की संभावना कुछ भी नजर नहीं आती, क्योंकि हाल ही में बीमा भारती जो वर्तमान में भागलपुर विधानसभा से क्षेत्र से विधायक हैं, उन्होंने अपनी विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। अब जब बीमा भारती ने अपने विधायक पद से इस्तीफा सौंप दिया है तो इसके बाद उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचता था। जबकि आमतौर पर आप यहाँ गौर करेंगे तो जब किसी विधायक को सांसदी के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया जाता है और वो विधायक जब सांसद बन जाता है तब जाकर के वो अपनी विधायक पद से इस्तीफा सौंपता है, क्योंकि संविधान के नियमों के मुताबिक एक वक्त पर 2 पदों पर आप नहीं रह सकते। लेकिन बीमा भारती ने सांसदी का चुनाव जीतना तो छोड़िए, लड़ने से पहले ही अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में बीमा भारती अगर सीट छोड़ भी देती है तो वो तो पूरी तरीके से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। तो अब जाकर के इसकी कोई संभावना नजर नहीं आती, क्योंकि यही बात लगभग आप 15 दिन पहले चलेंगे तो यहाँ संभावना कुछ हद तक थी, क्योंकि पप्पू यादव का बिहार में और पूर्णिया में अच्छा खासा जनाधार मारा जाता है और यही बात लगातार कही जा रही थी कि पप्पू यादव को आगे रखते हुए शायद बीमा भारती पर कुछ हद तक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समझौता करे और बीमा को पीछे लेकर पप्पू यादव को आगे करके उन्हें प्रत्याशी घोषित कर ही दे। लेकिन अब इसकी कोई भी यहाँ संभावना नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीमा भारती और पप्पू यादव के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है और इसमें नुकसान इंडिया गठबंधन को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी दोनों एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है। अक्षय, आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, पप्पू यादव के खिलाफ आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन करने की एफआईआर भी दर्ज हो गई है। क्या नामांकन रद्द हो सकता है पप्पू यादव का? और यदि नामांकन रद्द होगा तो फिर पप्पू यादव क्या कदम उठाएंगे? देखिए दिनेश, अगर एक प्रकार से देखा जाए तो चुनावी माहौल में आचार संहिता जब लग जाती है उस दौरान संहिता का उल्लंघन करने के कई मामले सामने आते हैं। ऐसा ही पप्पू यादव के खिलाफ भी सामने आया। उनका तो आप ये देखिए कि बवाल इतना हो गया कि पुलिस वालों को एक प्रकार से धमकाते पप्पू यादव नजर आए थे। लेकिन रही बात नामांकन रद्द होने की, तो इस बात की संभावना बेहद ही कम नजर आती है, क्योंकि अगर हम आचार संहिता लागू होने के बाद, उनके उल्लंघन करने के बाद यहाँ जो कुछ तमाम नियम है उनको अगर गौर करें, उन पर हम यहाँ बातचीत करें तो निकल कर यही आता है कि नामांकन पर कुछ खासा फर्क शायद इस पर ना पड़े, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन किया है, मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हुआ है। मुकदमा जब दर्ज हो चुका है तो उसके बाद मामला कोर्ट में जाएगा, सुनवाई होगी, फिर जाकर के अंतिम फैसला कोर्ट को लेना है। तो ऐसे में यहाँ अगर देखा जाए तो जहाँ चुनाव भी हो सकते हैं, उसके यानी कि चुनाव संपन्न होने के बाद जाकर के फैसला आने की संभावना है। तो ऐसे में नामांकन रद्द होने की कोई भी संभावना नजर नहीं आती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पप्पू यादव इस चीज को लेकर आश्वस्त हैं कि पूर्णिया के लोग उनको जबरदस्त जन आशीर्वाद देंगे और आगामी लोकसभा चुनाव में वे पूर्णिया से जीत हासिल करेंगे। अब देखना ये होगा कि बीमा भारती को टक्कर देते हुए पप्पू यादव क्या पूर्णिया सीट को जीत पाएंगे और क्या फिर से अपना सियासी आधार वापस कर पाएंगे। इससे पूरे कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। अक्षय, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।